नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका वेलकम करते हैं। कल से ही बक्सर में एक हलचल सी मची हुई है। आपको बता दें कि चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो, हर जगह एम्बुलेंस का मुद्दा छाया है। सबसे पहले बिहार में एम्बुलेंस का मुद्दा तब छाया था जब पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी घर पे छापा मारा और एम्बुलेंस का खुलासा किया। और दूसरा हंगामा तब बरपा जब कल सांसद महोदय, जो यहाँ के केंद्रीय, जो बक्सर जिला के सांसद हैं और देश के केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, उन्होंने कल चौथी बार एम्बुलेंस का जब उद्घाटन किया तो हंगामा बरप गया। लेकिन आनन फानन में आज बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले बक्सर के बीजेपी के प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। तो फिलहाल हम बीजेपी के कार्यालय में हैं और हम परशुराम चतुर्वेदी जी से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत सर कि आप जो हम लोगों को बुलाए। नमस्कार। क्या मुद्दा है सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा की कल जो माननीय विधायक जी ने कहा, तो कल माननीय मंत्री जी ने जो लोकार्पण किया चिकित्सक आपके द्वार, जो एम्बुलेंस का महर्षि विश्वामित्र चलंत वाहन, तो उसमें आपका 36 प्रकार का जांच है, ECG का भी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। तो इसलिए उसमें उन्होंने किया कि कोरोना काल में वो अभी गांव में उसकी आवश्यकता है। बहुत लोग शहर की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि कोविड काल में 2 जगह बनाया गया है इलाज के लिए, जो कोरोना से पीड़ित हैं। बक्सर पुराना और डुमरांव में 2 जगह बनाया गया है। 5-5 आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी बने हैं कुछ। तो इसमें राहत लोग जनता को मिले जांच से, और जांच के बाद उनको दवा दी जाएगी तो खा कर अपने को वो ठीक करेंगे। तो ये जनता के हित में देखते हुए इस कोरोना संकट की घड़ी में उन्होंने लोकार्पण किया। जी सर, जो एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया, बताया जाता है कि एम्बुलेंस 2019 में SJVN ने अपने CRL फंड से दिया था, चौबे जी के माध्यम से दिया था। और सबसे पहले बक्सर का स्वास्थ्य समिति को दिया गया था चलाने के लिए। लेकिन जब से वो एम्बुलेंस आया तब से खड़ी रही है, क्योंकि स्वास्थ्य समिति को, बक्सर जिला स्वास्थ्य समिति को दिए जाने के तुरंत बाद आपके जो सांसद है अश्विनी चौबे जी, उन्होंने लेटर दिया कि इसको HLL कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाए। तब हम पत्रकारों ने और कुछ स्वास्थ्य कर्मी लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद जो है एम्बुलेंस 1 साल तक आपको अस्पताल में, यानी 19 से लेकर 20 तक खड़ा रहा। फिर ठीक पिछले अप्रैल महीना में उन्होंने धनुष फाउंडेशन को दे दिया और धनुष फाउंडेशन का जो एम्बुलेंस है वो उसका कल उद्घाटन किया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन हो चुका है ऑलरेडी, पहले से 3 बार हो चुका है और कल चौथी बार हुआ है। तो क्या कुछ बदल गया सर, क्योंकि 2 साल से तो एम्बुलेंस खड़ी रही? देखिए, जिस नियत से ली गई थी, जिस आधुनिक टेक्नोलॉजी की व्यवस्था उसमें करने की नियत से ली गई थी CRS फंड से, उसकी पहली वो लैस होकर के, बात समझ गए जी। और कल उन्होंने लोकार्पण किया है। माननीय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, आपके जिला प्रशासन CS एम्स से उसको जोड़ा गया है टेलीपैथी के माध्यम से। तो जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ करें, चिकित्सक आपके द्वार, माने घर घर जाकर के हम जांच करें, ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो ये काम आप 2 साल से क्यों नहीं कर रहे थे सर? जब 2019 में 5 एम्बुलेंस आया था, उसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया। रही बीच के कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं। अब उसको और मुझे मत ले जाइए। तो सर 2 साल क्यों नहीं चला? वही तो रहा, चला कहीं ना कहीं तो चला, बताइए सर। अरे उपयोग में पहले आप कहेगी 102 में चला, मैंने आप कह रहे थे। पता है सर 1.5 साल से खड़ी है एम्बुलेंस, खड़ी थी और लैस हो करके और खड़ी थी। तो आप जानते हैं कि मैंने उसको चर्चा हम नहीं करना चाह रहे हैं। बता दीजिए क्या है? नहीं, जैसे कि मामला जो था, अब उस मामले को रहने दीजिए। रहस्य तो बताइए ना, क्या दिक्कत है? अब उसको रहने दीजिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए, 6 एम्बुलेंस SJVN की जनता के हित में जितना काम, बिल्कुल आप हमेशा जनता के हित में करते हैं। वो हम बीजेपी हमेशा जनता के हित में करती है। 6 एम्बुलेंस दिया गया था SJVN कंपनी, लेकिन कल तो 5 एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ, जिसमें 4 ही आया था सर। बाकी एम्बुलेंस क्या? नहीं, एक जो है एक्सीडेंट हुआ, बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और उसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी गड़बड़ मान लो किया है, उसको ठीक किया जा रहा है। हाँ जी, जो आपको आप बताइए, आप कह रहे हैं कि कल पहली बार उद्घाटन हुआ। हाँ। एक एम्बुलेंस आपका जो एक्सीडेंट करके आरा में लगा हुआ है, दूसरा एम्बुलेंस का सामान चोरी कर लिया गया। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है? एक मैंने आपने कहा ना कि 102 में चल रही थी, आप ही ना बोल रहे थे,
तो जब जिला में खड़ी थी तो कहीं ना कहीं लोग प्रयोग कर दिया। आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या नहीं, हुआ? कहीं ना कहीं प्रयोग भाई देखिए जनता के हित में तो प्रयोग किया हो गया होगा। कोई शादी विवाह में तो थोड़े ले गया होगा, जनता के हित में, कोई पेशेंट के हित में। अब है खड़ी तो प्रयोग कर लिए। सांसद के करीबी लोग अपने नहीं, सांसद के करीबी नहीं, जिला स्वास्थ्य समिति अपना क्यों भाई वही ना करेगा। अब आज ना फाउंडेशन को दिया गया। अब रही बात, फाउंडेशन अपना वो देखेगा रखेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, सारी व्यवस्था करेगा। बात समझ गए सर? एक और सवाल है कि जो अस्पताल है, शहरी प्राथमिक अस्पताल जो है, उसका जो मतलब बक्सर पुराना सदर अस्पताल है, 2017 में उसका उद्घाटन किया गया और रखा गया नाम शहरी प्राथमिक केंद्र। फिर एक साल बाद 2018 में उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से उद्घाटन कर दिया गया। सर, एक ही अस्पताल को 2 बार 3 बार रंग के बार बार उद्घाटन करने की परंपरा क्यों होती है बीजेपी के द्वारा? अब आपको मैं बता देता हूँ कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले नहीं था। जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी केंद्र में तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। अब जैसे यहाँ के चला गया, सदर हॉस्पिटल शिफ्ट कर गया जो पुराना सदर से, तो इसको शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब एनडीए गवर्नमेंट बनी में बना दिया। हाँ जी, तो कई जिलों को मिला, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत लोग आंदोलन कर रहे थे, उसमें हम लोग भी थे। फिर 18 में क्या किया? फिर सिटी हॉस्पिटल बनाया जाए। फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से उसी बिल्डिंग का 18 में क्यों किया गया? देखिए, हेल्थ 24 घंटा 7 दिन, बात समझ गए, वेलनेस सेंटर में उसको तब्दील किया गया। सर, बिल्डिंग वही, स्टाफ वही, सुविधाएं वही, नाम बदलने से और बार बार उद्घाटन करने से क्या होता है? बिल्डिंग जो है उसी में रहेगा ना, और नाम भी बस नाम बदल देना है। नहीं, उसमें 24 घंटा 7 दिन वेलनेस सेंटर, जिसमें कि डिलीवरी भी होगा, भी होगा, अपना इलाज माने थोड़ा अच्छा बन जाए, मतलब कुछ 24 घंटा 7 घंटा लोग रहे और इलाज करें। उसमें कुछ सुविधाएं दी गई थी, उस अस्पताल में कुछ सुविधाएं दी गई सर, दी ये गई थी, सुन लीजिए हमसे। उसमें मेडिसिन एटीएम दिया गया था, वाटर एटीएम दिया गया था, लवाइक दिया गया था, चलंत एम्बुलेंस दिया गया था, लेकिन कोई भी आपका जो सामान 1 सप्ताह से अधिक नहीं चला। आज कुछ भी नहीं है वहाँ पे। देखिए, संज्ञान में मुझे नहीं है, आपने बताया बड़ा अच्छा है, मैं इसके बारे में बात करूँगा, रखूँगा जहाँ रखना है कि भाई आखिर क्या हुआ ये सब, बात समझ गए। इस संज्ञान में नहीं था, आपने रख दिया तो बहुत अच्छा किया। आपके सांसद के द्वारा, आपके पार्टी के जो बीजेपी के सांसद हैं, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। सर, आज एक भी ईंट नहीं पड़ा है वहाँ पे, क्या? देखिए सर जी, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बताइए सर। चौसा में बढ़ के बन के इसी तरह खड़ा है, आप देख रहे हैं ना, कंप्लीट नहीं, मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ सब कुछ हो चुका है, डुमराव में भी हो चुका है फ्लाईओवर, रघुनाथपुर में भी हो चुका है, क्योंकि उस बैठक में मैं था तो रेलवे की तरफ से बताया गया। और बक्सर का भी हो चुका है, बन गया है। लेकिन वो अप्रोच रोड चाहते हैं कि साथ साथ चले, ताकि नहीं, देखिए आप जिससे कि बोल रहे हैं ना, हम लोग चाह रहे हैं कि साथ साथ फ्लाईओवर भी बने और आपका पहुंच पथ भी, अप्रोच रोड भी बने। अब ऐसे बन के खड़ा हो जाएगा, फिर जनता गाली देगी। सर, उद्घाटन करने का क्या मतलब? तो उद्घाटन कब, किसी चीज का नहीं हुआ? नहीं सर, उद्घाटन हुआ था, फीता काटा गया था बजाते। उद्घाटन, अच्छा, शिलान्यास कब होता है? उन्होंने कर दिया, जिसकी शुरू करनी होती तभी होता है। क्या मतलब है उसका? उसका मिट्टी उट्टी जांच किया था लोग उस समय। ऐसा तो रहा, एक पैदल पुलिया भी है, पैदल साथ साथ माने एक पुलिया भी है वहाँ पर, तो काम लगेगा। ये सब रेलवे विभाग ने कर दिया है। राज्य सरकार जो है मिल करके, अभी माननीय मंत्री जी ने बैठक किया था वहाँ पटना में, और साथ साथ चाहते हैं कि दोनों काम साथ हो, ताकि केवल रेलवे बना के छोड़ दे, बिहार सरकार न बनावे, चाह रहे हैं कि साथ बनेगा तो अच्छा है, ताकि जनता का बात सुनना नहीं। बक्सर के जो एमएलए हैं, एमपी के खिलाफ आपके कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कई इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, माननीय विधायक जी को अपने कामों को गिनाए ना, माननीय सांसद सह मंत्री हमारे बक्सर में क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। सर, अच्छा काम हो रहा है कि पड़ोसी विधायक ऑक्सीफोलोमीटर देते हैं तो यहाँ पे सुविधा नहीं होती है। मैं बोल रहा हूँ, सुन मेरी बात को। विधायक जी का अनर्गल आरोप है, पिछले कोविड कालखंड में उनके गाड़ी से ब्लैक डॉग पकड़ाया, गाड़ी जब्त हुई, ये अपने भागल चल रहे थे, फरार थे, घूम रहे थे ना, और बेल लिए, अब फिर गाड़ी से उनको कितना लगाओ प्रेम है कि नीलाम लिए थे। सर, एक तस्वीर आपकी भी वायरल हो रही थी गंगाजल और नमक के मिर्च के साथ, वो क्या था?
छेड़छाड़ किया हुआ था। इसमें छेड़छाड़। लोगों ने तुलना कर रहे थे कि वो पियक्कड़ है तो यो पियक्कड़ बना दें इनको। हम ऑक्सीमीटर की बात कर रहे थे कि सुधाकर सिंह जो है विधायक हैं, जगदानंद सिंह के बेटे, उन्होंने ऑक्सीमीटर यहाँ के जो समाजसेवी रामजी सिंह हैं उनके माध्यम से भिजवाया था। शर्म नहीं आती कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हुए दूसरा विधायक भेजता है? माननीय मंत्री जी ने हर चीज़ पर नज़र रखे हैं और दिन पर दिन, जैसे वेंटिलेटर्स पड़ा हुआ था, वहाँ ऑक्सीजन आपका डुमरांव में प्लांट लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। ऑक्सीजन युक्त भी बेड हो जाएंगे, भविष्य के लिए भी अच्छा हो जाएगा। वेंटिलेटर्स 6 हैं तो वेंटिलेटर्स में भी काम लगा हुआ है। और वेंटिलेटर्स को कहते थे टेक्नीशियन, एनेस्थेटिक्स डॉक्टर जो है वही वेंटिलेटर चलाता है। विधायक जी को तो ज्ञान है नहीं, टेक्नीशियन रट रहे हैं। सर, आप लोग गंगा जी का बहुत नाम लेते हैं चुनाव में, गंगा जी कितनी साफ़ हो गई है अभी? आप तो देख रहे हैं लाश तैर रही गंगा जी में। देखिए, एक बात मैं कहूँ ना, मैं भी वैष्णव संप्रदाय का हूँ। मेरे घर में 3 सिद्ध पुरुष हुए, संत परिवार से आता हूँ। गृहस्थ में रह करके भी संत की भूमिका में ही रहता हूँ, राजनीति में हूँ तो उसी भूमिका में मैं रहता हूँ। और जो गंगा पवित्र है, गंगा तो ऐसे ही पवित्र है। अविरल धारा, निर्मल धारा सरकार ने प्रयास किया। रामरेखा घाट आप देख रहे हैं कितना नमामि गंगे के तहत बना है। और रामरेखा घाट से आपका श्मशान घाट तक ये घाटें बनेगी लगातार, जो प्रपोजल दिया गया है। गंगा में लाश तैर रही है उस पर, और लाश जो तैर रही है ये यहाँ की नहीं है। अच्छा, यूपी की है? हाँ, यूपी की है सर। यूपी में और बिहार दोनों जगह आप ही लोग की सरकार है, जमात क्यों नहीं? मैं एक बात, कबीरपंथी लोग हैं कुछ लोग। अच्छा। हमारे वैष्णव संप्रदाय का जलाया नहीं जाता है। इतनी लाशें तो पहले नहीं दिखती थी सर? नहीं दिखती थी, लेकिन इस कालखंड में आप देख रहे हैं कि जितने शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, वो डर से, कोरोना के डर से, अभी कोरोना उनको छुआ भी नहीं है, डर से मर रहे हैं। सर, आपने कल एक बात कही थी इंटरव्यू में, हमसे ही बातचीत करते समय आपने कहा था कि कांग्रेस जो है एक योजना की 20-20 बार उद्घाटन करती है, तो हम 3-4 बार कर रहे हैं। क्या कहना था आपका उसमें? मैं एक बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है, कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है। आप पूछते थे ना एक बार, अब जब लाए तो मैं बोल देता हूँ। अटल जी की जब सरकार बनी तो एक विपक्ष के नेता ही पूछे कि अटल जी क्या हुआ राम मंदिर, क्या हुआ धारा 370? तो अटल जी ने तपाक से जवाब दिया, देखो भाई, मैं अल्पमत में आया हूँ और अल्पमत में आया हूँ और मेरे बाद जो आएगा पूर्ण बहुमत के साथ आएगा, और जब आएगा ना तो धारा 370 और अयोध्या में मंदिर भी बनेगा। ये दोनों काम तो हो गया सर। अस्पताल कब बनेंगे सर? अस्पताल तो बन रहा है, हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। नहीं बन रहा है, बहुत। आपको देखिए कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कई क्या मतलब है? लोग तो परेशान है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहे, 4 लेन 6 लेन बन रही है। बात समझ के। और इस संकट की घड़ी में मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस देश को संभाल लिया। अगर दूसरी सरकार रहती ना तो लोग जहर खा खा के आत्महत्या करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने इतना कम से कम ये किया कि सजग किया और दिन रात मिल करके सोच के काम कर रहा है। आपके देश अब दूसरा के शासन रहता ना तो अमेरिका से मंगाता आपका वैक्सीन, लेकिन ये देखिए आपके ऑक्सीजन सऊदी अरब से आ रहा है सर। देखिए मात्रा हमारी बढ़ी है तो मंगाना पड़ेगा ना। तो आप कह रहे हैं हम भेजते हैं, अब तो ऑक्सीजन तो आ रहा है। देश में तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी तो आ रहा है ना इमरजेंसी। देश में भी तैयार हो रहा है, क्या छोड़, फिर आप ही कहते हैं कि मर रहे हैं लोग, मर ही रहे ना, मना नहीं रहा है। तो आज वैक्सीन देश के स्वदेशी वैज्ञानिकों ने तैयार किया, और उसमें भी विपक्षी वाले लोग क्या करते हैं, जाके चुपके से ले रहा है। अच्छा। वैक्सीन और कहते हैं कि मत लेना। कहीं ना कहीं आप लोग की सिस्टम फेलियर है, तभी तो विपक्ष जाके वो फेलियर कहाँ है? कैसे ले रहा है? कोई चोरी हो आपका विपक्ष का नेता जो है रिक्रूट, क्या नाम है उसका? नाम बताइए। अरे अब पिछले बार भी जाके उन्होंने कहाँ तो गायब था कोरोना कांड में, इस बार भी चुपचाप बैठा है। बक्सर के नेता की बात कर रहे हैं? अरे बक्सर की बात ही नहीं, मैं बिहार की नेता विपक्ष की बात कर रहा हूँ। नाम भूल गए इसका? नाम क्या भूलेंगे? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नाम मैं क्या लूँगा? तो ये है परशुराम चतुर्वेदी जी, बेबाक अंदाज में इन्होंने सारे सवाल का जवाब दिया और खुलकर बातें रखी। राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। कल बक्सर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ पे फिलहाल आज जो है बीजेपी के प्रत्याशी, पूरे प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी जी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और फिलहाल इनके यही जवाब है। शुक्रिया।